हेलो स्टूडेंट्स। चलो इसी का जो पार्ट बी है वो तुम देखो, इस वीडियो का पार्ट बी है ये। एंड ये क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने तुमको दिख रहा है, इसको एक बार रीड कर लो तुम अच्छा से। इसमें 2 KClO3 2 KCl प्लस 3O2 में ब्रेक हो रहा है और इसमें 80% गिवन। इसका क्या मतलब है उन सबको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एंड फिर सेकेंड स्टेप में CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 एंड H2O। यहाँ क्वेश्चन क्या है? मोल्स ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 336 लीटर ऑफ CO2 गैस एट 1 atm एंड 273 केल्विन। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर असल में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मेंशन किया हम कि इस वीडियो में हम लोग दो न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम लोग वो दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलो आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परसेंटेज यील्ड। देखो परसेंटेज यील्ड क्या होता है, अगर डेफिनेशन देखो तुम तो लिखा एक्चुअल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर। देखो तुम अगर आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करते हो, केमिकल इंजीनियरिंग जॉब होता है तुम्हारा, कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में तुम केमिकल्स रेडी करो। चलो हम एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में तुम्हारा जॉब, उधर तुम जॉब कर रहे हो तो वहां पर क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया का प्रोडक्शन के टाइम जो पाइपलाइंस होता है इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा बड़ा पाइपलाइंस, ये सारा जो पाइपलाइन है, हो सकता है कि कोई एक जगह लीकेज हो सकता है। अगर कहीं लीकेज पाया गया तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पाइपलाइन में लीकेज था। तो जो प्रोडक्ट तुम सोच रहे हो आपको मिलना चाहिए वो है थियोरेटिकल मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। 2 मोल 3 मोल 4 मोल जो भी मिलने वाला है वो थियोरेटिकल है, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट ड्यू टू वो लीकेज या कोई और भी दुर्घटना जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो तुमको पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मिल पा रहा है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स तुमको मिल रहा है प्रोडक्ट का, तो हम लोग परसेंटेज यील्ड किसको कहते हैं कि जो एक्चुअली मिला बाई जो मिलना चाहिए था इनटू 100, ये कहलाता है परसेंटेज यील्ड। और इंडस्ट्री में कभी भी कोई प्रोडक्ट 100% नहीं मिलता है। ठीक है, यूजुअली नहीं मिलता। हाँ एक स्टेप है, अगर उसमें कुछ परसेंटेज है, दूसरा स्टेप है उसमें कुछ अलग परसेंटेज हो सकता है सर, बट पूरा का पूरा प्रोडक्ट यूजुअली हम लोग को नहीं मिलता है। ठीक है, नाउ इसी को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट। मोल्स को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा? वो मास में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी एक फॉर्म है। और एक वे है इसका लिखने का, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मास ऑफ प्रोडक्ट एज पर स्टोइकियोमेट्री, यानी स्टोइकियोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग जो मोल्स मिलना चाहिए वो। ये तुमको पता ही है, जैसे N2 प्लस 3H2 विल गिव 2NH3। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री अमोनिया का कितना मोल मिलना चाहिए हमको? 2, यानी 2 मोल्स मिलना चाहिए हमको। बट अगर हमको 2 नहीं मिला, मान लो 1.8 मोल मिला, ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड क्या होगा? 1.8 जो तुमको मिल रहा है ये क्या है? एक्चुअल मोल्स। और जो थियोरेटिकल है वो कितना है? 2। इसको क्या करेंगे? इनटू 100, तो 90% तुमको मिल रहा है। यानी परसेंटेज यील्ड कितना हो गया तुम्हारा? 90% हो। गॉट इट? चलो, तो होप कि ये तुमको समझ आया होगा। देखो इन शॉर्ट हम लोग परसेंटेज यील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखते हैं एक्चुअल मोल्स, मोल को एनसीडी नोट कर रहे हैं, बाय थ्योरेटिकल मोल। तुम बस ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, ये आगे सब में काम आने वाला। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था परसेंटेज यील्ड का। इन शॉर्ट ये क्या है? जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री में कि ये मोल मिलना चाहिए और जो तुमको रियलिटी में मिला, उनका रेशियो निकालना है और 100 से मल्टीप्लाई कर दे। देखो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का टाइप है, इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन। सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है? तुम इसका प्रॉपर्टी देख लो। पहला, इट टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, कम से कम 2, इतना तो होना ही चाहिए। एंड
any one product of the first step reaction act as a reactant in the second step and so on. तो मान लो कि A plus 2B gives 2C, ये है स्टेप 1, इस रिएक्शन का स्टेप 1, A 2B से रिएक्ट किया और 2C दिया. एंड नाउ स्टेप 2, देखो यहां जो प्रोडक्ट बना ये स्टेप 1 का है, ठीक है. स्टेप 1 का प्रोडक्ट स्टेप 2 में एक रिएक्टेंट होगा. बात समझ आ गया? स्टेप 1 का जो प्रोडक्ट है वो स्टेप 2 में एक रिएक्टेंट होगा. देखो यहां पर मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें एक ही प्रोडक्ट. ऐसा हो सकता है कि अगर हम तुमको बोले A प्लस B गिव्स C प्लस D, तो यहां पर क्या है, दो प्रोडक्ट है फर्स्ट स्टेप के अंदर. अब अगर हम ले C प्लस E गिव्स F प्लस G, याद रहे ये भी सिक्वेंशियल रिएक्शन का पार्ट है. क्यों? क्योंकि एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, कोई भी एक सेकेंड स्टेप में एक रिएक्टेंट होगा. तो सी और डी में दोनों जरूरी नहीं, कोई भी एक अगर सेकेंड स्टेप का रिएक्टेंट बन गया तो वो सिक्वेंशियल रिएक्शन का पार्ट. आई होप कि तुमको बात समझ आया हो. इसी रिएक्शन को लो, इसमें कितना मोल दिख रहा है, 1 मोल A, 2 मोल B एंड 2 मोल C. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट चीज जो माइंड में रखना है वो ये है कि जो भी मोल यहां पर बनेगा, जो भी मोल तुम देख रहे हो स्टेप 1 के अंदर जो मोल बना, जो अभी एज अ रिएक्टेंट यहां एक्ट करने वाला है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहां जो बना यहां वही लिखना होगा. यहां तुम एज पर स्टोइकियोमेट्री नहीं जा रहे हो, यहां पर जो बना है मोल उसी को यहां पर लिखना है. ये बात भूलना मत. अब तुम बोलो C का 1 मोल D के 3 मोल से रिएक्ट करता है. C का 1 मोल D का 3 मोल से रिएक्ट करता है. तो C का 2 मोल D का कितना मोल से रिएक्ट करेगा? आंसर है 6. ये बात समझ आया? 1 अगर 3 से कर रहा है तो 2 कितना से करेगा? 6 से करेगा. 1 अगर 4 प्रोड्यूस कर रहा है E, तो 2 कितना करेगा? 8 मोल प्रोड्यूस करेगा. क्लियर हो गया? तो स्टेप 1 के अंदर जो भी यहां पर प्रोडक्ट बना उसका जो मोल आएगा, यही मोल को डायरेक्टली यूज करेंगे स्टेप 2 के अंदर जब ये एज अ रिएक्टेंट यूज होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आगे जाएंगे. ठीक है. तो दो चीज हम तुमको बताएं, एक है परसेंटेज यील्ड कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होता है और जो थ्योरेटिकली हम एक्सपेक्ट करके रखें उसका रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. और सेकंड हम तुमको बताएं कि एक फॉर्म ऑफ रिएक्शन है सिक्वेंशियल, जहां पर किसी एक स्टेप का जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेकेंड स्टेप का रिएक्टेंट बन जाए. गॉट इट? ये दो कॉन्सेप्ट को ओवरलैप कर कर हम लोग एक सम देखेंगे जो तुम इनिशियली देखे. ध्यान से देखोगे. देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3O2 and CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2. पहले तुमको ये समझना है कि इसके अंदर ये दो कॉन्सेप्ट कैसे प्रेजेंट है. तो ये देख लो, 80% और 100% जब गिवन है, जब रिएक्शन में एरो में परसेंटेज गिवन हो, इसका मतलब है कि वो परसेंटेज यील्ड का बात कर रहा है. यानी जो प्रोडक्ट यहां बनने वाला है वो जो थ्योरेटिकली बनने वाला है वो 100 है, लेकिन एक्चुअल जो बनने वाला है वो 80% है उसका. क्लियर हो गया? एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज देखो, स्टेप 1 में KClO3 ब्रेक हो रहा है KCl में और ऑक्सीजन में, एंड स्टेप 2 में इन दोनों में कोई एक जो तुमको दिख रहा है ऑक्सीजन बिकम द रिएक्टेंट इन द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑक्सीजन बिकम द रिएक्टेंट इन द सेकेंड स्टेप. सो इट इज अ सिक्वेंशियल रिएक्शन. इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल रिएक्शन. देखो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक है परसेंटेज यील्ड और एक है सिक्वेंशियल रिएक्शन. दोनों को मर्ज करके ये क्वेश्चन बनाएंगे. नाउ यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ KClO3. कितना मोल्स ऑफ KClO3 का रिक्वायरमेंट होगा, कब? जब 336 लीटर ऑफ CO2 गैस इस कंडीशन में बने. ये कंडीशन क्या है? 1 atm 273 केल्विन, स्टैंडर्ड कंडीशन.
ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है जिसमें तुमको बोला 336 लीटर ऑफ CO2 अगर प्रोड्यूस करना है तो बताओ कितना KClO3 का मोल का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग पहले अज्यूम करेंगे लेट x मोल ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मेरे को पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, x मोल मान लेंगे। तो पहले मान लो x मोल ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड। नाउ स्टेप 1 का जो रिएक्शन है उस पर गौर करो। देखो 2 मोल्स ऑफ KClO3 प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ O2। ये रिएक्शन देखकर तुमको पता चल रहा है 2 मोल्स ऑफ KClO3 produces 3 moles of oxygen. Therefore, मैंने X माना है, X moles of KClO3 produce 3x by 2 moles of O2। देखो इतना मोल ऑफ O2 आइडियली मिलना चाहिए था, ये आइडियली हमको मिलना चाहिए था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। बट यहाँ कंडीशन है कि इसका परसेंटेज यील्ड इज 80%, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 80%। अब मैंने तुमको एक फॉर्मूला कहा था याद करने के लिए, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू n एक्चुअल बाय n थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर तुमको याद है इसको अप्लाई करते, परसेंटेज यील्ड यहाँ कितना है 80, यहाँ 80 पुट कर दो, n एक्चुअल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मोल्स ऑफ जो एक्चुअल मोल है वो है 3x बाई 2। n सॉरी एक्चुअल मोल मेरे को निकालना है, n एक्चुअल बाई n थ्योरेटिकल कितना है 3x बाई 2, क्योंकि थ्योरी से आ रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकली इतना मिलना चाहिए आइडियली, इनटू क्या करेंगे 100, और यहाँ से n एक्चुअल अगर हम लोग निकालें तो देखो ये 100 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 80 बाई 100, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x बाई 2। एक जीरो कट गया, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 3 2 जा, 6x बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1.2x। देखो ये जो वैल्यू है ये आफ्टर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यील्ड आ रहा है, यानी 1.2x मोल ऑफ O2 जो है वो एक्चुअली में प्रोड्यूस हुआ। एक्सपेक्टेड जो था वो था 3x बाई 2 मोल, बट इसमें परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट लगाकर हम लाए 1.2x मोल। अब तुम देखो जो सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन है, यहाँ जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में ये जो ऑक्सीजन है वो दोबारा यूज हो रहा है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो मोल यहाँ बना है वही मोल यहाँ यूज करना पड़ेगा, तो हमको 1.2x मोल एक्चुअली यूज करना है। बट इस रिएक्शन में स्टेप 2 वाला रिएक्शन में तुम मेरे को बताओ, स्टेप 2 का जो रिएक्शन है उसमें 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से यही पता चल रहा है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर मेरे पास कितना है 1.2x, ये एक्चुअल मोल है जो रिएक्ट करने वाला है। सो 1.2x मोल ऑफ O2 विल प्रोड्यूस 1/2 into 1.2x, so 1.2x by 2, that is 0.6x। क्लियर है इतना दूर? तो ओवरऑल जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल मेरे को मिलेगा वो है 0.6x। तुम बोलोगे इसमें आप परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाए? भाई इसमें लिखा है 100%, यानी जो मिल रहा है भाई, इसमें कोई परसेंटेज अप्लाई नहीं करता, ये पूरा का पूरा मिला हमको 0.6x। ठीक है, इतना दूर मैं इस पार्ट को सिर्फ रब कर रहा हूँ। ठीक है, इस पार्ट को रखो, होप कि तुम इसको कॉपी कर लो, नहीं किए तो पॉज करके कर लो। ठीक है ना, देखो ये तो तुमको पता चल गया, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस क्वेश्चन में 336 लीटर ऑफ CO2 गैस एट 1 atm एंड 273 केल्विन।
मेरे पास जो CO2 का वॉल्यूम प्रेजेंट है वो है 336। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग जानते हैं मोल निकालने का फॉर्मूला, अगर तुमको मोल्स ऑफ CO2 निकालना है तो 3 फॉर्मूला बेसिकली हम लोग मोल में यूज करते हैं। एक क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास, एक और फॉर्मूला क्या होता है गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, और एक थर्ड फॉर्मूला क्या होता है गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर गिवन वॉल्यूम कितना है 336 लीटर, ठीक है 336 लीटर। एंड तुमको पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन जब गिवन हो टेम्परेचर और प्रेशर का, तो कोई भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर, ठीक है। इसको कट करो तो मोल्स ऑफ CO2 जो आएगा वो कितना आएगा 336 बाई 22.4 ना, 15-16 ऐसा कुछ आएगा। 336 डिवाइडेड बाई 22.4, सो इट्स 15, आंसर आ रहा है 15। नाउ अब देखो तुम, इधर से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाल लिए 0.6x, और इधर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना निकाल रहे 15। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं 0.6x विल बी इक्वल टू 15 और x विल बी इक्वल टू 15 बाई 0.6, दैट इज 15 बाई 6। अब पॉइंट ऊपर कर दो 150, ठीक है। सो 3 2s are 5, so it's 25। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इट्स C। गॉट इट। आई होप कि ये क्वेश्चन तुमको समझ आया होगा, वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग कुछ न्यू वीडियोस के साथ, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक जय हिंद।